कैसे एक बड़ी आबादी को रोग की चपेट में लाया जाता है, कोरोना उसका एक उदाहरण रहा है। स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसमें ख़ासतौर पर हम लोग इस बात को अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में अक्सर एक बात के लिए जो सीनियर चिकित्सक हमेशा इस बात के लिए सलाह देते रहे हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी कभी कभी रोग की जटिलता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर उस प्रकार की सावधानी आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है, खासतौर पर जहाँ पर ओटी या इस प्रकार की सर्जिकल आइटम रखी जाती हैं या हॉस्पिटल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर की स्थापना उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एम्स गोरखपुर की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहल भी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एम्स गोरखपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो रहा है। ये वास्तव में न केवल हम एक चिकित्सक के रूप में बल्कि अपने खेलकूद के माध्यम से स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों का हिस्सा बन सकें, यह प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। और अगर एक चिकित्सक स्वयं खेलकूद के या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है तो इस समाज के लिए भी प्रेरणादायी होता है। और वैसे भी आज के समय में हमारे लिए इतना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इस वर्ष भारत का जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल गया था, अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था और सभी ओलंपिक्स में अब तक का सबसे अधिक मेडल भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक अर्जित किए हैं। यह वर्ष देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हर एक जनपद में हम अच्छे और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, उनका सम्मान दें। चिकित्सक अपने आप को केवल यहाँ तक सीमित न रखें कि हमें केवल उपचार तक ही सीमित रखना, बल्कि इन सभी एक मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए जो एक आवश्यक सावधानी और आवश्यक उपाय हो सकते हैं, उस दिशा में भी जो प्रयास प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। और मुझे लगता है कि भारतीय मनीषा वैसे भी इस बात को मानती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर हम इस बात को ध्यान में रख करके स्वस्थ रहने के इन सभी उपायों को अपनाने का प्रयास करें, जिसमें कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर खेलकूद की गतिविधियां शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखती हैं तो सांस्कृतिक गतिविधियां हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बड़ी अत्यंत सहायक होती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि साप्ताहिक कार्यक्रम एम्स गोरखपुर के प्रगति की एक नई मिसाल प्रस्तुत करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एम्स गोरखपुर को सियाम मशीन मिलने, यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर को उपलब्ध होने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 100 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ एम्स गोरखपुर के सभी छात्र छात्राओं को वार्षिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमारा सौभाग्य हुआ था कि आप हमारे बीच थे। आज वर्चुअल माध्यम से भी हम सभी, हमारे छात्र, हमारे संकाय सदस्य, सभी एम्स परिवार आपके इन आशीर्वचनों से बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहे हैं और नए ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं।